प्यारे प्यारे साथियों, मैं रवि सर आप सबके अपने YouTube चैनल रवि सर आ रहा यूट्यूब चैनल के ऊपर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज दोस्त अर्थमेटिक के एक नए टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि की शुरुआत करते हैं, जिसमें आज जानेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट, कुछ फॉर्मूले, जिस पे आधारित कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए सेशन को बहुत दमदार बनाएंगे दोस्त। इसमें दोस्त मैक्सिमम 2 टाइप के क्वेश्चन करने वाले हैं और कुछ फॉर्मूले के साथ क्लास को लेके आगे चलते हैं और सेशन को हर एक मित्र और दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। ये आपका काम है। फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो रवि सर आ रहा यूट्यूब जाके सर्च करिए, उसको फॉलो करिए और वीडियो को हर एक मित्र के पास शेयर कर दीजिए जो बैंक, एसएससी, रेलवे किसी भी फील्ड की तैयारी कर रहे हैं दोस्त, जिसमें मैथ पूछा जा रहा है और किस क्वेश्चन को एग्जाम ऑफ व्यू से कैसे बनाना वो भी दोस्त बताएंगे आपको। तो वीडियो में बने रहिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हेडिंग लगा लीजिए प्रॉफिट एंड लॉस, सारे लोग हेडिंग लगा लीजिए लाभ और हानि। एक ही बार में दोस्त दिमाग में छपने वाला क्वेश्चन है दोस्त, और देखते ही आंसर बताइएगा। कैसे आंसर बनाना है बताना है, देखते ही आंसर बताना है दोस्त। वो कैसे हो पाएगा, आपको प्रैक्टिस से हो पाएगा। तो चलिए हेडिंग लगा लीजिए प्रॉफिट एंड लॉस। मान लीजिए कोई वस्तु है दोस्त, मान लीजिए ये पेन है। यदि 10 रुपया का हम ये पेन खरीदे हुए हैं दोस्त, यदि इसे हम 12 रुपया में बेचते हैं तो हमें क्या हो रहा है दोस्त, 2 रुपये की लाभ हो रहा है। यदि यही पेन को दोस्त यदि हम 7 रुपया में बेचते हैं 10 रुपया के खरीद के, तो हमें क्या होगा दोस्त, 3 रुपये की हानि होगी। तो इसमें दोस्त हानि प्रतिशत पूछता है कि हानि कितना होगी, रुपये में भी पूछ सकता है आपसे। एग्जाम्पल के थ्रू समझ लीजिए। आइए मान लीजिए कि ये घड़ी है दोस्त, जिसका कीमत है कितना दोस्त, 50 रुपया। घड़ी का कीमत यानी सीपी कितना है दोस्त, आपका 50 है। इसे एसपी कितना में कर रहा है दोस्त, एसपी इसे 60 रुपया में कर रहा है, यानी घड़ी कितना में बेच रहा है दोस्त, 60 रुपया में बेच रहा है। ये 50 रुपया का घड़ी है दोस्त, आपका बेच कितने में रहा है दोस्त, 60 में बेच रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपसे प्रॉफिट पूछ रहा है दोस्त और प्रॉफिट परसेंट पूछ सकता है। प्रॉफिट पूछेगा दोस्त तो क्या हो जाएगा, प्रॉफिट पूछेगा दोस्त सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट तो क्या होता है, एसपी या माइनस क्या होगा दोस्त, सीपी होगा। तो 60 में से 50 घटाइएगा तो प्रॉफिट कितना निकल के आ जाएगा दोस्त, आपका 10 आ जाएगा, 10 रुपया। लेकिन आपसे प्रॉफिट प्रतिशत पूछता है दोस्त, प्रॉफिट प्रतिशत पूछता है तो क्या होगा दोस्त, प्रॉफिट बाटा सीपी या गुना में क्या होता है दोस्त, 100 होता है। गुना में क्या होता है मित्र, 100 होता है। ये फॉर्मूले को नोट कर लीजिएगा, प्रॉफिट बाटा सीपी गुना 100। तो प्रॉफिट कितना हो रहा है दोस्त, आपका प्रॉफिट अभी निकाले हैं दोस्त, कितना हो रहा है आपका प्रॉफिट, आपका दोस्त 10 हो रहा है। कितना से दोस्त, 50 से। प्रतिशत में बदलने के लिए दोस्त 100 से गुना करेंगे। 100 से कटाएंगे 50 से कटाएंगे 100 को 2 बार में, 10 गुना 2 करेंगे, कितना हो जाएगा दोस्त, 20। यानी 20% की क्या होगा दोस्त, प्रॉफिट होगा। यदि यही दोस्त यदि हम 50 रुपये जो सीपी है दोस्त मेरा, यदि इस वस्तु को हम 60 में न बेच के दोस्त, यदि हम इसे 40 में बेचते हैं, यदि 40 में बेचते हैं दोस्त वस्तु को, यानी एसपी करते कितना दोस्त, 40 रुपया में। 40 रुपया में यदि हम बेचते हैं दोस्त, 40 रुपया में बेचते हैं, तो हमें जाहिर सी बात है कि दोस्त 50 का सामान खरीद के दोस्त यदि 40 में बेचेंगे, 50 के सामान खरीद के 40 में बेचेंगे, तो जाहिर से हमें दोस्त पता है कि क्या होगा दोस्त, लॉस होगा। लॉस कितना होगा दोस्त, लॉस आपका हो जाएगा 10 रुपया, क्योंकि 50 रुपया का सामान खरीद के दोस्त यदि आप 40 में बेचेंगे तो जाहिर सी बात है कि आपको क्या होगा दोस्त, लॉस होगा। कितने रुपये का होगा दोस्त, 10 रुपये की होगा। लेकिन यदि आपसे लॉस प्रतिशत यदि पूछ लेता है मित्र, यदि आपसे ये लॉस प्रतिशत पूछ लेता है, तो लॉस प्रतिशत इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, लॉस बटा जाएगा तो 100 हो जाएगा। लॉस गुना सीपी या बाटा में क्या हो जाएगा मित्र, आपका 100 हो जाएगा। लॉस गुना सीपी या बाटा में क्या हो जाएगा मित्र, आपका 100 हो जाएगा। तो यहाँ लॉस कितना हो रहा है दोस्त, 10 रुपया का हो रहा है दोस्त। कितना से हो रहा है आपका लॉस, 50 से। अब प्रतिशत में बदलने के लिए तो 100 से गुना करेंगे। ये 0 से 0 कटेगा, इससे कटाएंगे, क्या हो जाएगा दोस्त, 20। यानी 20% की क्या हो जाएगा दोस्त, आपका लॉस हो जाएगा। 20% की क्या हो जाएगा दोस्त, लॉस हो जाएगा। ठीक है दोस्त,
तो चलिए इस कंसेप्ट को छापिए, उसके बाद चलते आगे। चलते हैं आगे। यहां तक के कंसेप्ट में कहीं दिक्कत परेशानी है किसी को तो बता देना भाई। क्वेश्चन में आपका बोला हुआ है, क्वेश्चन में बोला हुआ है कि एक घोड़े 20,000 रुपये में बेचने से उसे 25% का लाभ होता है। यदि उसे 40% लाभ पे बेचा जाता है तो घोड़े कितना में बिकेगा दोस्त, ये आपसे पूछ रहा है। यदि घोड़े को कितना में बेच रहा है दोस्त, आपका 20,000 रुपया में बेचने से उससे 25% का लाभ होता है। यानी 25% का मतलब ये हो जाएगा दोस्त, आपका प्रतिशत पढ़े होंगे मेरे से, नहीं पढ़े हैं तो जाके आप प्रतिशत पहले पढ़ लीजिए, उसके बाद दोस्त इस टॉपिक में आइएगा। 25% का फ्रैक्शन 1/, कितना होता है मित्र, आपका 4 होता है। यानी 4 सीपी है दोस्त, 4 सीपी है तो एक क्या है दोस्त, आपका प्रॉफिट है। तो एसपी की बात करते हैं दोस्त, एसपी कितना हो जाएगा, एसपी आपका 4, एक कितना हो जाएगा दोस्त, 5। यानी 5 का यूनिट का वैल्यू दोस्त क्वेश्चन में कितना दिया है आपका, घोड़े को बेचा जाता है कितने में दोस्त, 20,000। यानी 5 यूनिट का मान कितना दिया है दोस्त, आपका 20,000। यस या नो बोलिए। तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा दोस्त, 4,000। 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा मित्र, आपका 4,000 हो जाएगा। क्लियर। उसके बाद बोल रहा है दोस्त 1 यूनिट का मान 4,000 हो जाएगा। ठीक है, तो यदि 4 यूनिट की बात करते हैं, यदि घोड़ा का क्रयमूल्य की बात करते हैं, यानी सीपी की बात करते हैं, तो 4 यूनिट का मान कितना हो जाएगा दोस्त, 4 गुना 4 करेंगे 16,000। 4,000 गुना 4 करेंगे कितना हो जाएगा दोस्त, 16,000। इसका क्या हो जाएगा दोस्त, आपका क्रयमूल्य हो जाएगा। तो कह रहे घोड़ा को उससे 40% लाभ पे बेचा जाता है तो घोड़ा कितना में बिकेगा, 40% यदि लाभ पे हम बेचेंगे तो फिर से तो 16,000 का सामान है दोस्त, घोड़ा है। 40% लाभ का मतलब क्या हो जाएगा दोस्त, 40% का फ्रैक्शन आप निकालिएगा दोस्त, कितना हो जाएगा 2/5। यानी 5 का सामान कितना में बेचेगा दोस्त, 2 अधिक में, यानी कितना हो जाएगा दोस्त, 7/5 हो जाएगा, 7/5। जब इसे कटाइएगा तो ये कितने बार में जाएगा दोस्त, 32 5 के 160 होता है 5 बार में, और 7 में यहाँ डबल जीरो हो जाएगा तो 32 है, तो 7 दूनी 14 हो जाएगा, और 70 का 21 एक कितना हो जाएगा 22, और डबल जीरो, यानी 22,400 में क्या होगा दोस्त, आपका घोड़ा बिकेगा। कितना में बिकेगा दोस्त, 22,400। 22,400 दोस्त इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इस कंसेप्ट में कहीं किसी मित्र भाई बंधु को थोड़ा सा भी डाउट है तो बताइए। बोलो भाई, क्लियर है सारे लोग को। अरे घोड़ा को यदि 20,000 में बेच रहे थे दोस्त, हम लोग घोड़ा को कितने में बेच रहे थे दोस्त, 20,000 में, तो हमें क्या हो रहा था दोस्त, 25% का ही प्रॉफिट हो रहा था। लेकिन यदि 40% प्रॉफिट हमें चाहिए दोस्त, 40% प्रॉफिट यदि हमें चाहिए तो घोड़ा को कितना में बेचना होगा दोस्त, 22,400। 22,400 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा दोस्त, राइट आंसर हो जाएगा। ये पहला क्वेश्चन में कहीं किसी मित्र भाई बंधु को डाउट है तो बताइए। क्लियर, सबको क्लियर कंसेप्ट। आगे चले, श्याम किशोर क्लियर है, प्रिंस चलते आगे। आइए दोस्त, क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि मोहन बोल रहा है कि मोहन 50,000 रुपये है दोस्त, 5 लाख रुपये में एक प्लॉट खरीद कर उसे आधा 10% लाभ पे और शेष आधा 15% लाभ पे बेच देता है। इस प्रकार उससे कुल कितना प्रतिशत का क्या होगा दोस्त, लाभ प्राप्त हुआ दोस्त, ये आपसे पूछ रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है दोस्त, टोटल 5 लाख का अपना पूंजी लगाया है, 3 4 5 0 है। इसमें से बोल रहा है कि आधा हिस्सा यानी 2.5 लाख कितना पे बेच रहा है दोस्त, 2.5 लाख जो है उसे कितना पे बेच रहा है दोस्त, 10% लाभ पे, यानी कितना हो जाएगा दोस्त, 110/100 हो जाएगा। 110/100 तो 0 से 0 कटेगा 10, 11/10, ये 0 से ये 0 कटेगा, कितना हो जाएगा दोस्त, 275, 1 2 3 0, 2,75,000 में बेचेगा दोस्त पहले वाला वस्तु को। यदि 10% तो वो प्रॉफिट लेता है तो, लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि पहले वाले को 10% तो ले रहा है, साथ ही साथ दूसरे वाले पे कितना ले रहा है दोस्त, उस पे 15% ले रहा है। कितना दोस्त, 15% ले रहा है। 15% निकालिएगा, 2.5 लाख का 15% कितना हो जाएगा दोस्त, 115, यानी 23 बटा का हो जाएगा दोस्त 20 हो जाएगा। 23/20, 0 से 0 कटेगा,
2 से कटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 12 दूनी 24, 5 दूनी 10, 1 0 1 0 और बच जाएगा। गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा दोस्त, ये 23 पाँचे 15 से हासिल कितना हो जाएगा दोस्त, 23 पाँचे 15 से हासिल 11, 23 दूनी 46 है 10 56, 23 दूनी 46 से 10 56, 157 हासिल 5 हो जाएगा, और 23 5 कितना हो जाएगा दोस्त, 28 डबल जीरो, यानी 2,87,500 में क्या करेगा दोस्त, वो बेचेगा। लेकिन पूछ रहा है कि उस इस प्रकार कुल कितना लाभ प्राप्त हुआ दोस्त। कुल लाभ की बात करते हैं दोस्त, जहां तक कुल लाभ की बात करते हैं दोस्त, कुल लाभ की बात करते हैं दोस्त, लाभ की बात करते हैं, कितना हो जाएगा दोस्त, कुल लाभ यहाँ दोस्त आपका कितना हुआ है दोस्त, यहाँ 25,000 हुआ है, और यहाँ दोस्त देख लीजिए 25 87,500 है दोस्त, 87,500 टोटल जोड़ के माइनस कर सकते हैं, भी एक तरीका है, लेकिन 2.5 लाख है दोस्त। तो यहाँ आपका हो जाएगा दोस्त 25,000, यहाँ हो जाएगा दोस्त, यहाँ 2.5 में से घटेगा तो कितना हो जाएगा, 28 में से घटेगा तो 3, यहाँ पे आपका हो जाएगा 287 या 5 है, 25,000 में से घटेगा तो कितना बचेगा, 5 7 3 37,500, 37,500 दोनों को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा दोस्त, 0 0 5 7 5 12 का 2 3 2 5 1 6, यानी 62,500 रुपये की क्या हो जाएगा दोस्त, उससे कुल प्रॉफिट हो जाएगा। कितना का प्रॉफिट होगा, 62,500 रुपये की क्या हो जाएगा दोस्त, आपका कुल प्रॉफिट हो जाएगा। तो चलिए छापिए इस कॉन्सेप्ट को, उसके बाद चलते हैं दोस्त आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है कि एक वस्तु 500 रुपये में खरीद के 600 रुपये में बेची जाती है, तो इस सौदे में कुल उसे कितना प्रतिशत का लाभ होता है दोस्त, ज्ञात कीजिए। कुल लाभ और कितना प्रतिशत की लाभ होता है। तो लाभ की बात करते हैं तो कुल लाभ, यदि 500 की कोई वस्तु खरीद कर, यानी सीपी कितना दोस्त 500, यदि हम इसे एसपी कितना करते हैं दोस्त 600 रुपया में करते हैं, तो हमें क्या होगा दोस्त, लाभ की बात करते हैं कितना हो जाएगा दोस्त, लाभ आपका हो जाएगा, लाभ आपका कितना हो जाएगा दोस्त 100 रुपया। कितना हो जाएगा दोस्त, एसपी माइनस सीपी करेंगे, एसपी अब माइनस का करेंगे तो सीपी इक्वल टू क्या होता है, लाभ। कितना निकल के आएगा दोस्त आपका, 100 रुपया निकल के आ गया, क्लियर। लेकिन लाभ प्रतिशत पूछ रहा है दोस्त आप, लाभ प्रतिशत क्या हो जाएगा, लाभ, अब बट्टा में लाभ है, बट्टा में क्या हो जाएगा दोस्त, सीपी, सीपी कितना है दोस्त आपका 500 है, अब प्रतिशत में बदलने के लिए तो 100 से गुना कर देंगे, ये डबल जीरो से ये डबल जीरो कट जाएगा, 5 से कटाएंगे 100 को 20 बार में जाएगा, 20% की क्या हो जाएगा दोस्त, प्रॉफिट हो जाएगा। 20% की क्या हो जाएगा मित्र, प्रॉफिट हो जाएगा। जब भी आपको प्रॉफिट प्रतिशत पूछता है तो प्रॉफिट बटा सीपी, गुना क्या करना है तो 100 करना है, गुना क्या करना है तो 100 करना है। आइए इस क्वेश्चन को करते हैं दोस्त, ये भी आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है। इस क्वेश्चन को करके बताइए दोस्त, 1 मिनट में कौन कौन करके बताता है, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में बोला है कि 10 केजी चावल 10 रुपए प्रति किग्रा और 15 किलो चावल 10 किलोग्राम चावल 12 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से खरीदा गया और कुल मिलाकर उसे 16 रुपए प्रति किलोग्राम के दर से बेचने से उसे कितना प्रतिशत का प्रॉफिट होगा। आइए निकाल लेते हैं दोस्त, आ जाइए। 10 केजी चावल है दोस्त, रेट कितना है दोस्त 10 रुपया, तो टोटल कितना रुपया खर्चा होगा दोस्त, 10 गुना 10 यानी 100 रुपया का खर्चा होगा। लेकिन आगे बोल रहा है दोस्त 15 केजी चावल है, किस रेट से मिल रहा है दोस्त, 12 रुपए मिल रहा है आपका, 12 रुपए मिल रहा है दोस्त, कितना खर्चा होगा, 15 गुना 12 करेंगे 180 रुपया, इतना खर्चा होगा। यानी कुल खर्च कितना हो जाएगा दोस्त, यानी सीपी कुल कितना हो जाएगा 180, 100 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्त 280 रुपया। लेकिन वो क्या कर रहा है बंदा, चला कि दोनों को खरीदा है दोस्त, उसके बाद क्या कर रहा है, खरीदने के बाद उसके बाद सबको मिला के दोस्त कितना रेट से बेचा है तो 16 रुपए बेचा है। तो 10 किलो 12 किलो 15 किलो और 10 किलो कितना हो जाएगा दोस्त 25 किलो, 25 किलो टोटल चावल आ गया दोस्त, बेच रहा है दोस्त 16 रुपए प्रति किलो के दर से।
तो 25 गुना 16 करेंगे कितना हो जाएगा दोस्त, 400 हो जाएगा। 16 5 80, 16 2 32 8 कितना हो जाएगा दोस्त, 440 400 हो जाएगा। यानी 280 रुपया का सामान वो खरीदा है दोस्त, बेच कितना में रहा है दोस्त, 400 रुपया में बेच रहा है। जाहिर सी बात है कि उसे 120 रुपया की क्या होगी दोस्त, प्रॉफिट हो जाएगी। 120 रुपया की क्या होगी दोस्त, प्रॉफिट होगी। लेकिन आपसे क्या पूछ रहा है दोस्त, लाभ प्रतिशत आपसे पूछ रहा है, प्रॉफिट नहीं पूछ रहा है दोस्त, प्रॉफिट प्रतिशत। तो प्रॉफिट प्रतिशत का भी दोस्त फॉर्मूला होता है प्रॉफिट, कितना दोस्त, 120 कितना से दोस्त, 280 से। प्रतिशत में बदलने के लिए दोस्त 100 से गुना कर देंगे, प्रतिशत में बदलने के लिए दोस्त 100 से गुना करेंगे। ये 0 से 0 कट जाएगा, 4 से कटाएंगे 7 हो जाएगा, 4 से कटाएंगे 3 हो जाएगा। 300 बाटा कितना हो जाएगा, 100 गुना 3 करेंगे 300। अब बट्टा क्या हो जाएगा तो 7% इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। पूर्णांक में दिया है तो आप पूर्णांक भी तोड़ सकते हैं, आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों। कहीं किसी को दिक्कत है इस कंसेप्ट में, बोलो भाई।